स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है। और उन दोनों को एनालाइज करना हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम सीखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। देखिए, इसका भी शॉर्ट नोटेशन हम लोग यूज करेंगे। हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए शॉर्ट नोटेशन क्या यूज किया था, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हमने यूज किया था एस और टी। एस मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए नोटेशन यूज करेंगे डी और टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसे कंफ्यूज नहीं करना है। एस मतलब डिस्टेंस नहीं समझना आपको, डिस्प्लेसमेंट समझना है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे नोटेशन यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम आगे इसके पॉइंट्स को देखेंगे। तो ये डेफिनेशन था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। इफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, देन द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, है ना, ये एक्स एक्सिस है, इसके अलग हम टाइम दिखा देंगे, और ये जो है वो वाई एक्सिस है, इसके अलग हम दिखा देंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जो ग्राफ हमें मिलेगा, चाहे जिस नेचर का भी ग्राफ मिले, जो ग्राफ हमें मिलेगा वो ग्राफ क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ कैसे खींचना है ये हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। बस ये जान लेना है कि डिस्प्लेसमेंट एक एक्स वाई एक्सिस पे होना चाहिए और टाइम एक्स एक्सिस पे। तो जो ग्राफ बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहलाएगा, ठीक। इसके बारे में कुछ खास बातें। पहली बात तो ये कि इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is parallel to time axis, then the object is at rest। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में माना जाता है। क्यों, देखिए समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, और टाइम एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये वाला एक्सिस के पैरेलल है ये ग्राफ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जब हम इस ग्राफ में आगे बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। तो टाइम तो पास हो रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, मान लीजिए इस एक्सिस पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए 1 मीटर, यहाँ पे है 2 मीटर और यहाँ पे है 3 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इसका वो क्या हो गया, ये तो फिक्स हो गया, कितना 2 मीटर। टाइम तो पास हो रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 2 ही मीटर है। चाहे जितना भी लंबा आप इसको खींच लीजिए, लंबा खींचने का मतलब है टाइम तो पास हो रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। अगर ये ग्राफ ऊपर भागता तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता, 2 से 3 होता। अगर ये ग्राफ नीचे भागता तो डिस्प्लेसमेंट घटता। तो डिस्प्लेसमेंट ना तो यहाँ पे घट रहा है और ना बढ़ रहा है, यानी कि फिक्स है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है, अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा है, तो हम क्या कहते हैं कि वो रेस्ट पे है, ठीक। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ displacement time graph is inclined to time axis, with some angle, वो
वो 0 केवल नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो टाइम एक्सिस पे इंक्लाइंड है एंड द ग्राफ इज straight line and the graph is straight line, then the object is in uniform velocity या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस पे इंक्लाइंड है, यानी कि कुछ एंगल अगर उसके साथ बना रहा है, खाली वो एंगल 0 नहीं होना चाहिए, तो और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन भी है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मानेंगे। देख इसको हम यहां समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे दिखाया जा रहा है और इस एक्सिस पे टाइम दिखाया जा रहा है, ठीक है। और हमें इस तरह का एक ग्राफ मिलता है, तो ये ग्राफ देखिए हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, यस कुछ बना रहा होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री कुछ तो बना रहा होगा, ठीक है। तो चलिए ये थीटा मान लेते हैं, थीटा का मतलब कोई भी एंगल, ठीक है। अब ये ग्राफ हमें क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप इस ग्राफ में चलते चले जाओ, देखिए मान लीजिए आप यहाँ आ गए, तो यहाँ आने का मतलब क्या है, कुछ टाइम पास हुआ और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, फिर आगे आएंगे थोड़ा सा, इसने फिर कुछ टाइम पास हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। फिर एक पॉइंट लेंगे आगे जाकर के, यहां से हम नीचे और इधर आएंगे दोनों तरफ, तो देखेंगे कि टाइम भी पास हुआ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी टाइम के साथ ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे नहीं है, वो चल रहा है। प्लस दूसरी बात ये देखोगे कि यहाँ जो टाइम का वैल्यू आएगा और ये जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा, है ना, ये हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। मतलब जितने टाइम में यहाँ जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही टाइम अगर हम यहाँ लें तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होने का एक ही शर्त है कि ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाना चाहिए, ठीक। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर इस तरह से ऊपर जा रहा हो, यानी कि स्लोप पॉजिटिव हो, स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो समझना है कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक। और अगर स्लोप ऐसे नेगेटिव हो, है ना, स्लोप नेगेटिव हो यानी कि नीचे आ रहा हो, अगर स्लोप अगर नेगेटिव हो तो समझ लेना वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, यानी कि जो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा उसका उल्टा वेलोसिटी होगा। इसको हम लोग क्वेश्चन बनाते समय देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे बढ़िया से। अभी आप शॉर्ट में इतना जानिए कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसा माना जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये कुछ खास बातें थी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक। एक और चीज आपको यही बता दूं, स्लोप ऑफ displacement time graph gives velocity of the moving object, velocity of the moving object, है ना। अगर हम इसका स्लोप निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक। स्लोप निकालेंगे हम लोग जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। पहले उसको डिफाइन करते हैं हम लोग, फिर उसके पॉइंट्स को जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डेफिनेशन है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम VT नोटेशन से दिखाते हैं, V फॉर स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, ये स्पीड टाइम ग्राफ की डेफिनेशन है ना। ये डेफिनेशन क्या कहता है,
स्पीड टाइम ग्राफ को हम वी टी से दिखाते हैं। वी मतलब स्पीड समझना है, टी मतलब टाइम समझना है, ठीक है। तो इफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स स्पीड, देन द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज नॉन एज, तो जो ग्राफ मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। और स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में 4 खास बातें हैं, है ना। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन द ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे टाइम दिखा दें और वाई एक्सिस पे अगर हम स्पीड दिखा दें, तो जो ग्राफ हमको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ कहलाएगा, ठीक। अगर ये ग्राफ हमें टाइम एक्सिस के पैरेलल मिल जाता हो, ये जो टाइम एक्सिस इसके पैरेलल मिल जाता हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, टाइम एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि टाइम तो पास हो रहा है लेकिन स्पीड फिक्स है ना। अगर ये ग्राफ ऊपर भागता तो स्पीड बढ़ता और ये ग्राफ नीचे भागता तो स्पीड घटता, लेकिन ये पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब स्पीड ना तो घट रही है ना बढ़ रही है। तो ये ग्राफ क्या कह रहा है कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन मिल जाए आपको, स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो समझ लेना है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड को दिखा रहा है या यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म को कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक। पहली पॉइंट ये है स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ठीक है, टाइम एक्सिस के साथ वो इंक्लाइंड है, यानी कि कुछ एंगल बना रहा है, बट जीरो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीरो बनाएगा तो फिर तो वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक। एंड द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यहां पे एक नया चीज आ गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, सेकेंड पॉइंट, एक्स एक्सिस पे अगर हम टाइम दिखा दें, वाई एक्सिस पे अगर हम स्पीड दिखा दें, तो जो ग्राफ बनेगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा हो, है ना, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी एंगल बना रहा हो, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन हो, तो समझ लेना है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल टाइम में वो इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा, ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा, ठीक। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ नीचे भी जा सकता है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो नीचे भी जा सकता है। अगर ये नीचे जा रहा है और स्ट्रेट लाइन है तो समझ लेना है यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। और ये ऊपर जा रहा है तो इसका स्लोप कैसा होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना यह है कि अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है, स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो समझ लेना है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दो तरह का, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये दोनों ही केसेस अराइज हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्लोप कैसा है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, स्लोप नेगेटिव है यानी कि नीचे तरफ है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, ठीक। अगला चीज क्या है कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसका स्लोप निकाल दीजिए, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। स्लोप कैसे निकालना है ये हम क्वेश्चन बनाते इसमें देखेंगे। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये अगर आपको जानना है
तो क्या करना होगा आपको, जो स्पीड टाइम ग्राफ है यहाँ पे, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल दीजिए, है ना, ये एरिया। अगर ये एरिया निकाल देंगे हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया निकाल देने से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ये भी हम सीखेंगे क्वेश्चन बनाते समय। चलिए, तो इसके बाद एक और आखिरी टॉपिक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, इफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, देन द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी v और t से ही दिखाते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने स्पीड टाइम ग्राफ को भी v और t से दिखाया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी v और t से ही दिखाया जाता है। तो इन दोनों में फर्क हम वर्ड से मालूम करेंगे, है ना। क्वेश्चन में वर्ड में लिखा रहेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक। तो है ना, तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ टाइम दिखा दें और वाई एक्सिस की तरफ अगर हम वेलोसिटी दिखा दें, तो जो ग्राफ मिलने वाला है हमको, वो ग्राफ क्या होगा, वो ग्राफ हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इसके बारे में भी कुछ खास बातें हैं, ये बातें बिल्कुल सिमिलर टू स्पीड टाइम ग्राफ है ना, स्पीड टाइम ग्राफ पे ही सिमिलर है, एक दो पॉइंट सिर्फ अलग है। तो क्या कह रहा है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है और ये ग्राफ है। तो ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो समझ लेना, कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। अगला है, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस with some angle which is not equal to 0 and the graph is a straight line, then the object is in uniform acceleration, ठीक है। बिल्कुल स्पीड की ही तरह, अगर ये टाइम है और ये वेलोसिटी है और इस तरह का कोई ग्राफ मिलता है हमें जो कि टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो समझ जाना है कि यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। और अगर ये ग्राफ ऐसे नीचे भाग रहा हो, ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक खास बात ये है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, देखो ये नीचे भी जा सकता है, इस लाइन के नीचे भी भाग सकता है, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ इसके नीचे नहीं भाग सकता था। ये मेजर डिफरेंस है स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच, ठीक है। ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसका स्लोप निकाल देना होगा। ये स्लोप निकालना हम सीखेंगे अभी बस थोड़ी देर में। नेक्स्ट है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है ना, उसको हम निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इसके लिए हम ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ के अंदर का एरिया, ठीक है। अगर मान लो ग्राफ इस तरह से नीचे भी भाग रहा हो तो ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया भी निकाल देंगे और ये वाला एरिया भी निकाल देंगे। अब एरिया में किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव, ये अब हम क्वेश्चंस में आइए देखते हैं, ठीक है। तो अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि टोटली इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। तो अगर आपको आगे के सवाल को अच्छे से समझना है तो एक बार फिर से आप पूरे वीडियो को दोहरा कर देख लीजिए, और अगर आप समझ चुके हो तो फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, सीधे चलिए हम सवालों पे चलते हैं। तो ग्राफ पर पेस्ट, ये पहला क्वेश्चन है। सवाल क्या है, इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को इंटरप्रेट कीजिए, मतलब बढ़िया से इसको देखिए समझिए। फिर फाइंड स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स
शुरू के 2 सेकंड की उसकी स्पीड बताइए। फाइंड दैट पार्ट ऑफ ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ रेस्ट। ग्राफ का कौन सा पार्ट स्टेट ऑफ रेस्ट को बताता है। थर्ड में स्पीड ड्यूरिंग लास्ट 3 सेकेंड्स, लास्ट के 3 सेकेंड में उसका स्पीड क्या होगा, और एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल 6 सेकेंड्स, पूरे 6 सेकेंड में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। और एक और क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है, स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, शुरू के 2 सेकेंड में उसकी स्पीड बताओ। तो शुरू का 2 सेकेंड ये हो गया, देखिए 0 से लेके, तो इस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए स्पीड हम कैसे निकालेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ में आपको बताया गया था कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ है ना, गिव्स स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ठीक है, ये कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप बढ़िया से याद कर लीजिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। तो यहां पे हम स्लोप निकालेंगे। अब देखिए स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ओए है ना, यही ग्राफ बनता है शुरू के 2 सेकंड में। तो इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब क्या है कि यहां से ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, इसका वर्टिकल हाइट है ना, इसका वर्टिकल हाइट और इसका जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है उसका रेशियो निकाल देंगे, वही स्लोप होता है। ठीक है, ये वर्टिकल हाइट बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो वर्टिकल हाइट कौन सा होगा, AM होगा। ठीक है, तो स्लोप बराबर क्या लिखाएगा, AM बाई ये हॉरिजॉन्टल लेंथ जो कि क्या है, OM है, OM। अब आप देखिए कि AM कितना है, AM यहां से यहां तक कितना है, 2 मीटर है। ठीक है ना, डिफरेंस लेते हैं हम लोग। देखिए इनिशियल शुरू में यहां था, फाइनल यहां था, तो 2 - 0 कितना हो गया, 2 हो गया। चलो पूरा लिख देता हूं, 2 - 0। और फिर टाइम यहाँ पे कितना है, 2 सेकेंड माइनस यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना है, 0। स्टार्टिंग में 0 0 क्यों ले रहा है, क्योंकि 0 से ग्राफ शुरू हो रहा है। ठीक, तो स्लोप हो गया 2/2 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया स्लोप, और स्लोप को ही हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, किसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड आ गया कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या कह रहा है, फाइंड दैट पार्ट ऑफ ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ रेस्ट। ग्राफ का वो पार्ट बताइए जो रेस्ट के स्टेट को दिखाता है। तो क्या सीखा था हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, है ना, ग्राफ रेस्ट को कब रिप्रेजेंट करता है, जब वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट है ना, AB है ना, AB जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर होगा पार्ट AB है ना, पार्ट AB ऑफ द ग्राफ है ना। ग्राफ स्टूडेंट्स ये लाइन भी नहीं है, ये लाइन भी नहीं, ये डॉटेड लाइंस भी ग्राफ नहीं। ग्राफ देखो ये वाला है, ये ग्राफ है। ठीक है, तो AB पार्ट जो है वो रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, स्पीड ड्यूरिंग लास्ट 3 सेकेंड्स। लास्ट के 3 सेकेंड में इसकी स्पीड बताइए। ठीक, तो लास्ट का 3 यहां से यहां तक, तो देखिए यहां से यहां तक है ना, लास्ट का 3 सेकेंड। तो लास्ट के 3 सेकेंड में ये वाला ग्राफ बन रहा है ना। ये देखिए टाइम यहां सीधा ऊपर चले जाइए और यहां से सीधा ऊपर यहां चले जाइए, तो ये वाला ग्राफ बन रहा है, कौन सा, BC। तो निकालना क्या है, स्पीड। तो कंसेप्ट क्या है हमारा, स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है, कंसेप्ट ये है। तो हम स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, ग्राफ जो होता है ना उसका वर्टिकल हाइट। तो देखिए पूरा नीचे तक मत चले आना, क्योंकि ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है। तो ये इसका वर्टिकल हाइट हो गया। चलिए यहाँ कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, पी, ठीक। तो वर्टिकल हाइट हो गया इस ग्राफ का सीपी बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो ये जो ग्राफ है उसका हॉरिजॉन्टल लेंथ ये हो गया है ना, यहां से यहां तक, बी से लेके पी तक, बीपी, ठीक। तो सीपी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सी की जगह पे कितना है 8 मीटर है ना, यूनिट देखिए मीटर में दिया हुआ है। तो 8 मीटर माइनस पी, यहां छेड़ा ये कितना 2 मीटर, ये माइनस कर देंगे। और ये बीपी कैसे निकालेंगे, तो पी कितना है 6 है ना, और बी कितना है 3 है। जब भी स्लोप निकालोगे तो ना, जैसे इस टाइम जो है वो इधर से इधर भाग रहा है ना, तो ग्राफ यहां से ऐसे जा रहा है ऐसे, तो लास्ट पॉइंट ये हुआ, तो लास्ट वाले का वैल्यू पहले लिखा जाएगा है ना। यहां से भी अगर लास्ट में आओगे तो ये मिलेगा, और फर्स्ट जहां से शुरू हो रहा है वो वाला वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 मिला तो बाद में लिखा जाएगा, यहां से 3 मिला तो ये बाद में लिखा जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो 8 मीटर माइनस 2 मीटर कितना हो गया, 8 माइनस 2 दैट इज 6 मीटर, और 6 माइनस 3 मतलब 3 सेकेंड है ना। नीचे देखिए सेकेंड में है तो सेकेंड लिखेंगे, इधर मीटर है तो मीटर डालेंगे। तो 6/3 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो लास्ट के 3 सेकेंड में उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। इधर भी मुझे रोमन में लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन रोमन में था, ठीक। तो 4 में क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे बड़ा आसान है, 8 मीटर हो रहा है मैक्सिमम है ना। टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो गया 8 मीटर, और टोटल टाइम कितना ले रहा है 6 सेकंड ले रहा है। तो 6 सेकंड से डिवाइड कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा 6 1 जा 6, 2 6 3 जा 1.33 मीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक। 5वां क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड। ग्राफ का कौन सा पार्ट कांस्टेंट स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, कांस्टेंट स्पीड कब होता है, जब ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा हो, वो एंगल 0 नहीं होना चाहिए, और वो स्ट्रेट लाइन हो। तो देखिए एक तो ये वाला पार्ट है, ये कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पे OA है ना, और स्ट्रेट लाइन भी है। दूसरा ये है, देखिए ये डायरेक्टली इसके साथ तो अटैच नहीं है टाइम एक्सिस के साथ, लेकिन इसके पैरेलल अगर हम एक लाइन खींच दें, ठीक है, तो ये भी कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे बना रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसा 2 पार्ट है ग्राफ में, कौन कौन सा, OA और BC। तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट OA एंड BC रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड एवरेज स्पीड, और सेकंड है डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये ग्राफ है, हमें एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड ऐसे ही दिखाते हैं ना एवरेज स्पीड को, ठीक। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो आप ग्राफ देख करके टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो भाई। टोटल डिस्टेंस कितना है 7 मीटर, यूनिट देखिए मीटर में दिया हुआ है, तो हो गया कहानी खत्म। 7 मीटर बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 सेकेंड लग रहा है, ठीक, 7 सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक। चलिए दूसरा है
कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए जब टाइम 2 सेकेंड था तब ये कहाँ पे था 3 मीटर पे, और जब 5 सेकेंड हो गया तब ये कहाँ है 5 मीटर पे। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 से 5 तक जाने में, देखिए 1 2 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इक्वल टू, देखिए जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा था तो वो 3 मीटर पे था, और जब 5 सेकेंड हो रहा है तब वो कहाँ था 5 मीटर पे था। मैंने आपको बताया जब भी चेंज निकालना हो, है ना, तो लास्ट वाला पहले, है ना, 5th सेकेंड बाद में आएगा, है ना, पहले 2 सेकेंड आएगा फिर 5th सेकेंड, तो बाद वाला वैल्यू पहले डालना है 5 मीटर माइनस दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर पे था तो 2 मीटर, तो 5 मीटर माइनस 2 मीटर, आंसर होगा 3 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है अ कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इन 4 seconds taking constant retardation, draw speed time graph, find the retardation, find the distance time graph। यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स है, यानी कि डाटा से पहले ग्राफ बनाना है फिर ग्राफ से हमें आंसर निकालना है। डाटा क्या दिया हुआ है, एक कार जो है वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अगले 4 सेकेंड में वो रुक जाता है, ठीक है। और ये मान लेना हमें कि रिटार्डेशन कांस्टेंट है, ठीक। तो पहले तो स्पीड टाइम ग्राफ खींचनी है हमें, तो चलिए स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। टाइम एक्स, ये एक्स एक्सिस की तरफ हम क्या दिखाते हैं टाइम दिखाते हैं, टाइम यहाँ सेकंड में दिखाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड में है। ये वाई एक्सिस में क्या दिखाते हैं हम लोग स्पीड दिखाते हैं, ठीक है। स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जब टाइम 0 था, मतलब एकदम शुरुआत में गाड़ी किस स्पीड से थी 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो स्पीड वाला एक्सिस है इसमें हम स्पीड दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए यहां ले लेते हैं 2 4 6 8 10। तो जब टाइम 0 था, तो जब टाइम 0 था तो स्पीड थी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है ना, जैसे टाइम हो गया 1 2 3 4, जैसे टाइम 4 सेकेंड हुआ तो उसकी स्पीड घट गई, क्योंकि ब्रेक जब अप्लाई किया तो इसकी स्पीड धीरे धीरे 0 हो गई, तो उसकी स्पीड 0 हो गई, है ना। 4 सेकेंड में आके उसकी स्पीड देखिए इधर आओगे तो 0 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मैंने खींचा ये क्या हो गया स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट का आंसर ये ग्राफ ही है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, द ग्राफ शोन इन द फिगर, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रिटार्डेशन। देखिए यहाँ पे रिटार्डेशन निकालना है। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहले हम एक्सेलरेशन लगाएंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उसमें नेगेटिव लगा देंगे तो रिटार्डेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ग्राफ में, तो इसका कंसेप्ट याद होना चाहिए हमें कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस, सॉरी स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, ठीक। जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम यहां पे अप्लाई करेंगे और निकालेंगे। तो देखिए ये ग्राफ हो गया,
ठीक है। तो हमें इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप में मैंने क्या बताया था, कोई भी ग्राफ हो तो उसका वर्टिकल हाइट है ना, वर्टिकल हाइट बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो वर्टिकल हाइट यहाँ पे ओ है, चलिए यहाँ नाम दे देते हैं ए, यहाँ नाम दे देते हैं बी। तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगा ओ ए वर्टिकल हाइट बाई ओ बी हॉरिजॉन्टल लेंथ। ठीक है। अब ये हाइट कैसे निकालें हम लोग, क्या पहले 10 वाला वैल्यू लेंगे? तो नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि टाइम देखिए, जो लास्ट पॉइंट होगा टाइम का है ना, वो वाला वैल्यू पहले लिखा जाता है। तो टाइम जो है, लास्ट टाइम यहाँ पे 4 सेकेंड है, ठीक है ना। ग्राफ के लिए लास्ट टाइम 4 सेकेंड पे है, तो 4 सेकेंड पे उसका जो है वो स्पीड कितना है, 0 है। तो पहले 0 लिखाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तब उसका स्पीड कितना था, 10 था, तो यहाँ पे 10 लिखाएगा, ठीक। और यूनिट है दोनों की मीटर पर सेकेंड। फिर इसी तरह ये वाला लेना है हमें। तो सेकेंड टाइम कितना है, 4 है ना, सॉरी लास्ट टाइम जो है वो कितना है, 4 सेकेंड। और इनिशियल टाइम जो है वो कितना है, 0 सेकेंड, ठीक। तो सेकेंड सेम यूनिट है तो उसे कॉमन ले लेंगे बाहर। तो यहाँ पे -10 बाई 4 माइनस 0 यानी कि 4। अब मीटर पर सेकेंड और नीचे एक और सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट भी होती है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये आ रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आया है ना। स्लोप जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, देखिए ये आ गया एक्सेलरेशन -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस हट जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तीसरा इसी में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना है। तो डिस्टेंस का कंसेप्ट बताया गया था आपको कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग। तो एरिया निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, एरिया। तो कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, ठीक है। एरिया जब हम निकालेंगे स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे वाला, तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ है, ग्राफ के नीचे का एरिया कहां तक, ये जो ग्राफ है और ये जो टाइम एक्सिस है उसके बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो निकालना होगा। ये तो एक ट्राइंगल है ओ ए बी, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। अब ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ है ओ बी, इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे कौन सा है, ओ ए। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ इंटू ओ बी, ये है 4 सेकेंड, इंटू ओ ए कितना है, 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 4 10 जा 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने ग्राफ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। अभी इसके और भी कई क्वेश्चंस हैं, कई वैरायटीज के क्वेश्चन हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि अंत तक जो है आप बने रहिए। लगभग 3 लेक्चर और लगेंगे ये चैप्टर को कंप्लीट होने में, है ना। इसके बाद हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखेंगे, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना उसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक दिन लगेगा एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक पूरा सेट दूंगा जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट उसमें रहेगा और वो आपको हर हाल में बनाना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली
आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आप कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।